क्या कुछ ऐसे स्किन टाइप या हेयर टाइप या हेयर कलर है जिस पे रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा आता है? क्या कुछ ऐसे कंडीशंस हैं स्किन या हेयर के जिस पे इतना इफ़ेक्टिव नहीं होता है? बिल्कुल सौम्या, ऐसा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी जितना आपका वी आर ट्राइंग टू टारगेट योर मेलानिन, जितना आपका स्किन जो है, आपका हेयर जो है वो लाइक डार्क है, उसमें मेलानिन ज़्यादा है, वो थिक है, उतना बेटर रिजल्ट शो करता है। और डिफरेंट टाइप ऑफ स्किन टाइप पे डिफरेंट टाइप ऑफ लेजर्स का डिफरेंट रोल रहता है। आपका स्किन जितना आपकी स्किन की जितनी डेंसिटी, आपका थिक हेयर है उस पर रिजल्ट अच्छा आ रहा है, आपका ब्लॉन्ड हेयर है इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। तो ये सब चीज़ें जो ऐसे सुनने में लगता है अच्छा ये तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, बट एक्चुअली ये रिजल्ट को बहुत हैम्पर या बेटर बनाती हैं या कम कर सकती हैं। तो ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि जब भी हम इवन लेज़र हेयर रिडक्शन के लिए भी हमारे पास पेशेंट्स आते हैं तो हम उनको पहले डॉक्टर कंसल्टेशन ज़रूर देते हैं। Hi everybody, this is Soumya. I'm the founder of Avatar Skincare and continuing on our series of podcasts. This one is on permanent hair reduction. So laser hair reduction जिसे कहा जाता है, उसके क्या एडवांटेजेस हैं, क्या ट्रीटमेंट प्रोसीजर होता है, किस तरह के प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, क्या मिथ्स हैं, उन सभी को आज आंसर करेंगे। Joining us today on our discussion is Dr. Sukhpreet, who's our dermatologist. Thank you, doctor, for taking the time and joining for this one. Before we get into the discussion on what is hair reduction and how does laser help it, अगर आप थोड़ा सा बॉडी हेयर के बारे में बताएं कि वो क्यों होते हैं एंड क्यों ऐसा होता है कि कुछ लोगों के ज़्यादा हेयर है, कुछ लोगों के कम है, कुछ लोगों के डेंस है, अलग अलग बॉडी पार्ट्स पे अलग अलग तरह के हेयर होते हैं। सो वी कैन जस्ट टेक अस द साइंस बिहाइंड बॉडी हेयर। हाँ, डेफिनेटली। थैंक यू सोम्या, थैंक यू सो मच। सो बॉडी हेयर जो होता है या आपकी जो स्किन पे जितना भी हेयर है, बेसिकली हर किसी का इसलिए अलग है बिकॉज ऑफ द जेनेटिकल इशूज़, रीजंस, इश्यूज़ नहीं काट देना, बिकॉज ऑफ जेनेटिकल रीजंस। जेनेटिकली किसी का हेयर थिक होता है, किसी का कोर्स होता है, या आपकी एथनिसिटी पे डिपेंड करता है। हमारी एथनिसिटी इज़ ऑल डिफरेंट। आप देखेंगे जो एशियन पॉपुलेशन है, दे ब्लैक हेयर, द मेलानिन इज़ मोर। The people, Western people have, they have fair skin, their skin type is different and their melanin production is low. तो उनका जो hair type है that is also very different. तो इसमें इस thin जो आपका hair का density है that is also very subjective. Like it's very different in different ethnicity. आप देखेंगे people who are Mongolians, Negroes have different hair type. We Indians and Western people have different. So it's all upon the ethnicity, genetics of the person. So it depends. एंड बाकी आपका जो द अदर रीजंस कुड भी, जिसमें आपका अपार्ट फ्रॉम योर एथनिसिटी की हेयर ज़्यादा है, वो आपके हार्मोनल्स में भी आपका हार्मोन इन्फ्लुएंस कैसा है स्किन में, आपके अपनी हार्मोन्स के ऊपर भी डिपेंड करता है, ये आपके हार्मोन्स पे डिपेंड होता है। सो दैट इज़ वन रीज़न ऑल्सो। गॉट इट डॉक्टर। तो डॉक्टर, अब लेजर्स कैसे हेयर रिडक्शन में हेल्प करते हैं? बेसिकली लेज़र्स जो होते हैं, इनका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, जो मोड ऑफ एक्शन है, दैट इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन ए थ्योरी विच सेज सेलेक्टिव फोटोथर्मोलिसिस। सेलेक्टिव फोटोथर्मोलिसिस के नाम से ही इट्स वेरी क्लियर कि सेलेक्टिवली फोटो मीन्स लाइक लाइट से हीट प्रोड्यूस करके हेयर फॉलिकल्स को डिस्ट्रॉय करता है। तो दिस इज़ द मैकेनिज्म ऑफ द laser hair reduction. So people basically come to me and they usually ask me this question कि doctor, if we are taking laser and will we get rid of the 100% of our hair will be gone? So let's break this bubble also कि इसका नाम से ही है, it's reduction. It never says like totally getting rid of, it's just reduction. It actually reduces your hair. आपके hair की density, आपके hair का even if your hair is thick and coarse, it can turn into fine hair. इस सब पे काम करता है और काफ़ी हद तक आपके बालों की जो डेंसिटी है उसको कम करता है, बट इट्स नथिंग लाइक टोटली रिमूवल ऑफ हेयर, इट्स रिडक्शन ऑफ हेयर। गॉट इट डॉक्टर। बट क्या वैक्सिंग जो हमें हर महीने कराना पड़ता है, क्या वो कम्प्लीटली रिप्लेस हो सकती है विथ लेज़र्स? एंड वो करने के लिए कितने सेशंस लगते हैं?
एंड उतने सेशंस के बाद क्या प्रिकॉशंस रहते हैं या उसके बाद क्या करना होता है? सो द गुड न्यूज़ इज़ येस, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जब आप वैक्सिंग करो, जो कि एक बहुत ही ट्रेडिशनल मेथड है, काफ़ी टाइम से आप वैक्सिंग कर रहे हो और पता नहीं फ्रॉम वेयर दिस नोशन केम इन द मार्केट कि वैक्सिंग करने से बाल आपके कम होने लग जाते हैं। देयर इज़ नो साइंस बिहाइंड इट, ओके। तो आप वैक्सिंग को रिप्लेस कर सकते हो लेज़र हेयर रिडक्शन से, क्योंकि लेज़र हेयर रिडक्शन आपके बालों की लाइक अप टू 90% आपका रिड्यूस कर देता है बाल, विच आई बिलीव इज़ अ बिग नंबर। और आपका सेशंस जो हैं ये डिपेंड करता है कि आपका हेयर ग्रोथ कितना है और आपका ओवरऑल हेल्थ कंडीशन कैसा है, कोई हार्मोनल इम्बैलेंस तो नहीं है। इफ़ ए पेशेंट ऑफ सपोजिटली एक PCOS का पेशेंट मेरे पास आता है, मैं उसको सेम सेशंस नहीं दूंगी जो मैं एक नॉर्मल पेशेंट को दूंगी, जो कि एक टोटली हेल्दी पेशेंट है मेरे पास आया है। तो ये बहुत डिपेंड करता है सौम्या कि अगर पेशेंट PCOD का आ रहा है, आप उसमें सेशन बढ़ा के दोगे या हमें पेशेंट को प्रायर इन्फॉर्म करना होता है। तो कभी ऐसा होता है कि पेशेंट इज़ वेरी हेल्दी एंड ऑल गुड, तो इन दैट केस हम जल्दी मतलब कुछ सेशंस में ही अपना टारगेट अचीव कर लेते हैं। सो इट्स डिपेंड्स। एंड डॉक्टर, एग्जैक्ट प्रोसीजर क्या होता है लेज़र हेयर रिडक्शन का? लेज़र हेयर रिडक्शन की हमारे पास एक मशीन रहता है। मशीन इज ऑल्सो वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ मशीन द मार्केट। इट कुड बी ए ट्रिपल वेवलेंथ, इट कुड बी ए डायोड, इट कुड बी ए Nd:YAG। तो डिफरेंट टाइप ऑफ लेज़र मशीन्स रहती हैं। उस मशीन का यही काम है कि वो हमारे एक सर्टन वेवलेंथ पे काम करता है, जो कि हमारे मेलानिन, जो हमारा की हेयर फॉलिकल होता है, हमारा जो हेयर होता है जो हम देखते हैं वो एक हेयर शाफ्ट है, लेकिन स्किन के नीचे हमारा हेयर फॉलिकल होता है। उस हेयर फॉलिकल से हेयर निकल के बाहर आता है। तो ये जब आप वैक्सिंग या कुछ भी, जब आप वो रेजर या कुछ भी यूज़ करते हैं, वो शाफ्ट को ही काटता है, तभी वो वापस ग्रो कर रहा है। लेकिन जब आप लेज़र कर रहे हैं, लेज़र डीप पेनिट्रेट करता है आपकी स्किन को और फॉलिकल तक पहुंच के उसको हीट प्रोड्यूस से उसको डिस्ट्रक्ट कर देता है। उसकी वजह से आपकी जो विद एवरी सेशन आपकी ग्रोथ कम होती जाती है। दिस इज़ हाउ इन लेज़र वर्क्स। अंडरस्टूड डॉक्टर। एंड डॉक्टर, क्या ये प्रोसीजर पेनफुल होता है? लाइक कितना डिस्कम्फर्ट होता है पेशेंट को? नो, इट्स नॉट एक्चुअली पेनफुल प्रोसीजर। सी, प्रिकिंग सेंसेशन कुड बी देयर डिपेंडिंग आप कौन सा लेज़र यूज़ कर रहे हो। इस सेंस ऑफ प्रिकिंग आपको फील हो सकता है, बट इट्स टोटली पेनलेस प्रोसीजर। इसमें कूलेंट यूज़ होता है, जिसकी वजह से वो कूलिंग इफेक्ट देता है। यू विल नॉट फील एनी काइंड ऑफ डिस्कम्फर्ट वाइल गोइंग थ्रू एट लीस्ट नॉट एज मच एज यू हैड इन दैट वैक्सिंग एंड अदर थिंग्स। उसका तो मतलब आई वुड से नॉट इवन फ्यू % ऑफ दैट। सो इट्स पेनलेस प्रोसीजर। एंड डॉक्टर, कौन कौन से बॉडी पार्ट्स पे लेज़र लिया जा सकता है हेयर रिडक्शन के लिए? जैसे वैक्सिंग जनरली लोग हैंड्स लेग्स में कराते हैं, लेज़र्स कहाँ कहाँ कराया जा सकता है? तो लेज़र आप कहीं पे भी करवा सकते हो। लेज़र आप होल बॉडी में करवा सकते हो, आपके फेस पे करवा सकते हो, आपके अंडर आर्म्स पे करवा सकते हो। इवन आप इफ़ यू वांट इट योर बिकनी लाइन या आपका जो भी प्राइवेट पार्ट्स है वहाँ पे भी करवा सकते हैं। इट्स टोटली सेफ टू गो यूज़ लेज़र एट एनी पार्ट ऑफ द बॉडी। अंडरस्टूड डॉक्टर। एंड डॉक्टर, क्या कोई कंडीशंस हैं जिनमें ये परमानेंट हेयर रिडक्शन का ट्रीटमेंट नहीं लिया जा सकता है? ऐसे कुछ, जैसे फॉर एग्जांपल पेशेंट हु इज़, क्योंकि लेज़र टेक्निक यूज़ हो रहा है, तो फीमेल्स हु आर लाइक हु हैव कंसीव्ड या हु आर प्लानिंग टू कंसीव शुड नॉट आइडली टेक इट। पीपल हु आर फीमेल्स हु आर लैक्टेटिंग या 18+ से नीचे हैं अभी एज, तो उन दोज केसेस यू शुड नॉट। एंड पीपल हु हैव कंडीशंस लाइक विटिलाइगो है अगर आपको, और आपका उस पर इतना रिजल्ट नहीं शो होगा बिकॉज ऑफ द कुछ विटिलाइगो में जो आपका हेयर का कलर होता है वो भी चेंज हो जाता है। तो ऐसी कुछ कंडीशंस रहती हैं जहाँ पे बिफोर इफ़ यू प्लानिंग, तो आप अपने डॉक्टर से बात करिए, वो क्या कहते हैं आपसे, उनको क्या लगता है कि क्या आपके किसी सर्टन पार्ट को हम अवॉइड कर सकते हैं, या आपने टैटो किया है तो टैटो पे हमें अवॉइड करना है या नहीं, कैसा करना है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे आप ब्लाइंडली नहीं जा सकते हैं, यू हैव टू सी डॉक्टर। अब डॉक्टर, पूरा ट्रीटमेंट कोर्स पे आते हैं हम। सो आई जनरली 6 to 8 सेशंस आर रिकमेंडेड ऑन एन एवरेज। अब ये कितने मंथ्स में ख़त्म हो जाते हैं? क्या ड्यूरेशन होना चाहिए 2 कंसेक्यूटिव सेशंस के बीच में? एंड ट्रीटमेंट के दौरान क्या प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत होती है क्लाइंट्स को? सो बेसिकली हर सेशन के बीच में इट शुड बी आइडली 3 to 4 वीक्स का गैप रहता है। और जब आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं उस दौरान में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप कोई भी ब्लीचिंग एजेंट यूज़ ना करें फेस पे, अपने फेस के कलर को, या कोई भी आप वैक्सिंग ना करें, आप एपिलेट ना करें, आप उसको थ्रेड से रिमूव ना करें, आप कोई भी
other than like अगर it's very urgent and you want to step out of your place in party, some in urgent cases आप रेजर यूज़ कर सकते हैं आप उसका, but don't appellate it, don't wax it. तो ये कुछ प्रिकॉशंस हैं जो आपको लेने हैं ड्यूरिंग द सेशंस. एंड जस्ट आफ्टर सेशन व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ इफ़ यू आर टेकिंग सेशन एंड उसके बाद आपकी स्किन यू जस्ट हैव टू कीप योर, आप कोशिश कीजिए आप कुछ भी मेकअप पुट ना करें, आप कुछ भी एक्टिव एजेंट लाइक विटामिन सी, रेटिनॉल, ये सब चीज़ें अप्लाई ना करें. उसके अलावा थोड़ी रेडनेस कभी कभार कुछ पेशेंट में देखने को मिल सकती है विच इज़ वेरी नॉर्मल. यू शुड नॉट बी वेरी स्केयर ऑफ दीज थिंग्स. आप सिंपल पानी से, प्लेन वाटर से वॉश कीजिए. डोंट यूज़ एनी फैंसी थिंग्स ऑन फेस फॉर 24 to 48 आवर्स. आपकी स्किन थोड़ा सा रहता है. और सबसे इम्पॉर्टेंट सनस्क्रीन. आप, आई एम अगेन सेइंग दिस कि आप उसके बाद भी अपना सनस्क्रीन जो है वो लगाएं. लाइक दिस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एंड डॉक्टर, लेज़र हेयर रिडक्शन के सेशंस के बाद कुछ क्लाइंट्स के कंप्लेंट्स आते हैं कि कुछ एरियाज़ में उन्हें एक्ने आ गई है आफ्टर द सेशन, जिसमें उनको लगता है कि हम एक प्रॉब्लम को ख़त्म करके दूसरी प्रॉब्लम थोड़ी लेने आए हैं. तो ये क्यों होता है एंड ये एक्ने क्या क्योर हो सकते हैं, ये टेम्पररी होते हैं, परमानेंट होते हैं? आई फील जब बहुत सारे लोग वैक्सिंग भी करते हैं या रेज़र भी यूज़ करते हैं, दैट टाइम फ्यू पीपल आर हैव अ वेरी सेंसिटिव स्किन कि वो रेज़र यूज़ कर रहे हैं और रेज़र के बाद भी एक्ने उनको आता है बिकॉज ऑफ दैट सेंसिटिव स्किन. आप रेज़र यूज़ करो. एंड सेकेंडली बहुत सारे लोग वैक्सिंग करते हैं, उसके बाद फॉलिकुलाइटिस इतना कॉमन है. आप देखेंगे लोगों को आर्म्स पे छोटे दाने निकल आते हैं, लाल हो जाती है एकदम से चमड़ी उनकी, और वो सब साइड इफेक्ट्स हैं ऑफ दीज थिंग्स क्योंकि स्किन होती है बहुत सेंसिटिव. बट एज कम्पेयर टू ऑल दीज थिंग्स, जब आप लेज़र करवा रहे हो, लेज़र के बाद हो सकता है आपके थोड़ा बहुत रेडनेस या लिटिल बिट ऑफ एक्ने या फॉलिकुलाइटिस, एक राइट टर्म यूज़ की जाए, फॉलिकुलाइटिस हो सकता है. दैट इज़ नॉट इन एवरी पेशेंट. Like this patient who has actually very sensitive skin might develop, but उसको भी हम instantly we can just keep on some oral some topical treatment for time being and we can treat. At least it's much like safer than going through all those pains of waxing and everything and facing all that long term folliculitis. Understood, doctor. हाँ डॉक्टर, मेल्स में do you see a lot of male clients also coming for permanent? Is it getting popular among the males also? अब मेल्स आर लाइक हम पीछे क्यों रहे, तो ऑब्वियसली लॉट ऑफ मेल्स आर कमिंग, लॉट ऑफ पेशेंट्स कॉल मी फॉर दिस लेज़र. स्पेशली मेल्स को दे वांट बियर्ड शेपिंग एंड ऑल, एंड वो उनको लगता है क्योंकि बहुत सारे मेल्स को शेव करने के बाद नेक पे जो उनका फॉलिकुलाइटिस बहुत कॉमन है मेल में, शेव करने के बाद दे विल बी फीलिंग इचिंग एंड एवरीथिंग. सो दे वॉन्ट कि प्रॉपर बियर्ड की शेप रखें, उसके लिए वो जाते हैं लेज़र रिडक्शन के लिए. एंड इवन बॉडी के लिए भी मेल्स आर दीज डेज वेरी कि बार बार दे जस्ट वॉन्ट कि एक ही बार दे वॉन्ट टू गेट बहुत ज़्यादा थिक हेयर है तो दे वॉन्ट टू. मेल्स में भी बहुत इट्स वेरी ट्रेंडिंग. लाइक आई हैव लॉट ऑफ मेल क्लाइंट टू कम फॉर लेज़र हेयर रिडक्शन. हाँ, जैसे एक बहुत इंटरेस्टिंग क्लाइंट का किस्सा चलता है हमारे यहाँ. देयर वाज अ क्लाइंट हु सेड मेरा चेस्ट अभी अनिल कपूर है, मुझे एकदम क्लीन चेस्ट नहीं चाहिए, बट आप मेरे को अनिल कपूर से अभिषेक बच्चन बना दो. सो आई थिंक हेयर डेंसिटी कम करने के लिए भी करते हैं बहुत थिक, या तो उसमें भी है क्योंकि ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा हेयर ग्रोथ होता है मेल्स में सम रीजंस, तो उस पर भी वो डेंसिटी भी कम करता है. और अगर बहुत थिक हेयर है तो फाइन भी करता है. तो उस रीज़न से भी मेल्स जो है दे आर दीज डेज. और पर्सनल हाइजीन के लिए भी ऑल्सो पीपल वांट कि चलो लेट्स गो फॉर द लेज़र हेयर रिडक्शन फ्रॉम वो कट्स एंड एवरीथिंग. रेजर कर रहे हैं, वैक्स कर रहे हैं, पेन हो रहा है, तो या ईदर मेल और फीमेल एवरीबडी इज नाउ डेज ऑप्टिंग फॉर लेज़र हेयर रिडक्शन विच आई थिंक इज गुड आइडिया. सो डॉक्टर, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या कुछ ऐसे स्किन टाइप या हेयर टाइप या हेयर कलर है जिस पे रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा आता है, क्या कुछ ऐसे कंडीशंस हैं स्किन या हेयर के जिस पे इतना इफ़ेक्टिव नहीं होता है? बिल्कुल सौम्या, ऐसा होता है. जैसे फॉर एग्जांपल आपकी जितना आपका वी आर ट्राइंग टू टारगेट योर मेलानिन, जितना आपका स्किन जो है, आपका हेयर जो है वो लाइक डार्क है, उसमें मेलानिन ज़्यादा है, वो थिक है, उतना बेटर रिजल्ट शो करता है. और डिफरेंट टाइप ऑफ स्किन टाइप पे डिफरेंट टाइप ऑफ लेजर्स का डिफरेंट रोल रहता है. आपका स्किन जितना आपकी स्किन की जितनी डेंसिटी, आपका थिक हेयर है उस पर रिजल्ट अच्छा आ रहा है, आपका ब्लॉन्ड हेयर है इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा. तो ये सब चीज़ें जो ऐसे सुनने में लगता है अच्छा ये तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, बट एक्चुअली ये रिजल्ट को बहुत हैम्पर या बेटर बनाती हैं या कम कर सकती हैं. तो ये
इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि जब भी हम इवन लेज़र हेयर रिडक्शन के लिए भी हमारे पास पेशेंट्स आते हैं तो हम उनको पहले डॉक्टर कंसल्टेशन ज़रूर देते हैं, क्योंकि वी डोंट वांट कि वो करवा रहे हैं और रिजल्ट्स का कुछ इशू आ रहा है। तो इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया टॉक टू डॉक्टर कि आपको कितने सेशन की ज़रूरत पड़ेगी और कौन सा टाइप का पर्टिकुलर लेज़र इस पर ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हमारी जो इंडियन स्किन टाइप है, हमारा इंडियन स्किन टाइप में डायोड हैज़ ए वेरी गुड रिजल्ट्स, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट रहता है। और हमारे बस यही एडवाइस है कि यहाँ लोगों मतलब पीपल जस्ट इन इंडिया इट्स वेरी ट्रेंडिंग टू ब्लीच यूर फेस, विच इज़ नॉट ए गुड थिंग। ब्लीचिंग नॉट जस्ट हार्म्स यूर स्किन, बट आपका स्किन का कलर चेंज होगा तो रिजल्ट का इशू रहेगा आपका लेजर्स में। तो अवॉइड ब्लीचिंग एंड ऑल दीज थिंग्स इफ़ यू आर गोइंग थ्रू लेजर हेयर रिडक्शन। गॉट इट डॉक्टर। एंड डॉक्टर, एक वैक्सिंग का बहुत बड़ा साइड इफेक्ट देखने को मिलता है जिसे कहते हैं स्ट्रॉबेरी लेग्स जैसे हो गए हैं। क्या उस तरह की कंडीशन लेजर ट्रीटमेंट में भी हो सकती है? नो नो सी, जो स्ट्रॉबेरी लेग्स है उसको एक मेडिकल टर्म केराटोपैरालिस यूज़ होता है। केराटोसिस पैरालिस एक ऐसी टर्म है जिसमें सबसे कॉमन तो जेनेटिकली भी बहुत लोगों में होता है कि उनका स्किन टाइप ही ऐसा है, बट ड्यू टू फ्रीक्वेंटली आप वैक्स कर रहे हो, रेजर यूज़ कर रहे हो, आपके इनग्रोन हेयर हो जाते हैं स्ट्रॉबेरी लेग्स टाइप, एक लेमैन लैंग्वेज में बोले हम अगर, तो उस वो लेज़र इज़ इनफैक्ट गुड फॉर दोज पीपल। मतलब उसमें आपका लेज़र जो है उसमें आपको वो स्ट्रॉबेरी लेग्स पे भी काम करता है, क्योंकि आपका जो मेलानिन है उसके अंदर वो उसको कैच करता है और उस पर भी आपको रिजल्ट शो होता है। और in fact that's good for the people who have strawberry legs. It does not cause strawberry legs. It is in fact used in the people who have strawberry legs. So I would say if you want to avoid those strawberry legs and arms and whatever, तो वैक्सिंग का ये भी है कि जब आप पुल करते हो इनग्रोन हेयर रह जाता है, वैक्स करते हो इनग्रोन हेयर रह जाता है, तो वो भी एक बहुत बड़ा इशू है जो लोग फेस करते हैं कहीं ना कहीं। Understood, doctor. So thank you, doctor, for so patiently answering all our questions. आई थिंक हमने बहुत सारी बातें की परमानेंट हेयर रिडक्शन को लेके। फिर भी अगर कुछ ऐसे सवाल हैं जो हम नहीं पूछ पाए हैं या आपके मन में है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल विद द राइट आंसर्स एंड सजेशंस। वंस अगेन थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू सौम्या।